तो हेलो फार्मा फैमिली, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज बात करेंगे अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म हमारी यूनिट का लास्ट टॉपिक है। आज के बाद हमारी फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाएगी, तो आज आपको फर्स्ट यूनिट के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो देखो, हमारा आइसोमेरिज्म जो है, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो ये हमारी दो फॉर्म में डिवाइड होता है। नंबर एक आइसो और नंबर दो मेरोज। तो आइसो का मीन्स तो होता है सेम, और मेरोज का मीन्स जो होता है वो होता है पार्ट। पार्ट मतलब पार्ट का मीन्स हम यहाँ पे फॉर्मूले से लेते हैं, ठीक है। तो आप इसकी जगह फॉर्मूला भी मान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो जनरली देखो, हमारा आइसोमेरिज्म होता क्या है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज आर नोन एज आइसोमर्स एंड द फिनोमिनोन इज नोन एज आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो इनके कहने का मतलब ये है, जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है, बट वो डिफरेंट होते हैं स्ट्रक्चर में और प्रॉपर्टीज में। तो हम ऐसे कंपाउंड्स को आइसोमर्स बोलते हैं, और हम इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। एक एग्जांपल से समझा देता हूं कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो हमारा आइसोमेरिज्म कहता है कि हमारा फॉर्मूला तो सेम हो पर उसकी स्ट्रक्चर अलग अलग हो, ठीक है। तो जो कि हमारा एक फॉर्मूला है जिसको हम लेते हैं यहाँ पे C4H10, हम इसको बोलते हैं ब्यूटेन, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम इसकी दो अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देखो, हमारी एक स्ट्रक्चर ये हो जाती है और दूसरी स्ट्रक्चर ये हो जाती है। तो देखो, अगर हम इसको काउंट करेंगे तो इसके अंदर 4 ही कार्बन बैठेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। और हाइड्रोजन देखेंगे तो 3 और 2 5 7 और 3 10, ठीक है। इधर भी 10 हाइड्रोजन, इधर भी 10 हाइड्रोजन, इधर भी 4 कार्बन, इधर भी 4 कार्बन। आप देख रहे होंगे कि इन दोनों के स्ट्रक्चर में आपको बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा होगा, ठीक है। तो हमारा आइसोमेरिज्म यही कहता है कि उनका फॉर्मूला तो सेम हो पर उनकी स्ट्रक्चर अलग अलग हो। आइसोमेरिज्म की क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारा आइसोमेरिज्म को क्लासिफाइड किया गया है दो पार्ट में। नंबर एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, नंबर दो स्टेरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है वो भी फर्दर पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे बात करें तो नंबर एक पे हमारा कार्बन चेन आइसोमेरिज्म, नंबर दो पे पोजिशनल आइसोमेरिज्म, नंबर तीन पर है हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, नंबर चार पे हमारा टोटोमेरिज्म, और नंबर पांच पे हमारा मेटामेरिज्म, ठीक है। और अगर हम स्टेरियोमेरिज्म की बात करें तो ये हमारा दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर एक जियोमेट्रिकल और नंबर दो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट। तो हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है उसे भी फर्दर पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो चलिए इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर एक की बात करें तो हमारा आता है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल ऑर्डर एंड कार्बन एटम आर बॉन्डेड टू ईच अदर, ठीक है। तो चलिए आपको समझाते हैं एक एग्जांपल से कि हमारा चेन आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो हमारा चेन आइसोमेरिज्म कहता है कि हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम हो पर उसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। तो देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे मोलिकुलर फॉर्मूला के, तो यहाँ मोलिकुलर फॉर्मूला है C4H10। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे यहाँ दो स्ट्रक्चर है और दोनों ही डिफरेंट है, आपको दिख रहा हो। अगर हम इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे तो ये बैठेगा हमारा ब्यूटेन, और अगर हम इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे तो ये हमारा बैठेगा 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो हमारा चेन आइसोमेरिज्म यही कहता है कि उसका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम हो बट उसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। तो मैं आशा करता हूँ आप ये भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। आइसोमेरिज्म के नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पे आता है हमारा पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म देख लेते हैं। द पोजिशनल आइसोमेरिज्म अराइज ड्यू टू डिफरेंट पोजिशन ऑफ साइड चेन्स, सबस्टिट्यूएंट्स, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एक्सेट्रा। तो ठीक है, अब देखो, तो ये कहना चाह रहा है कि हमारा पोजिशनल आइसोमेरिज्म जो होता है वो होता है डिफरेंट पोजीशन के कारण। डिफरेंट पोजीशन किस चीज़ की हो सकती है, सबस्टिट्यूएंट्स की हो सकती है, फंक्शनल ग्रुप की हो सकती है, डबल बॉन्ड की हो सकती है, ट्रिपल बॉन्ड की हो सकती है, और एक्सेट्रा, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आप इसको अच्छे से क्लियर कर लें। तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म को कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो हमारा कोई फॉर्मूला है C3H7Cl, और हमने इसकी दो स्ट्रक्चर बनाई CH3 CH2 CH2 Cl, और एक स्ट्रक्चर बनाई CH3 CH CH3 और Cl, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे हमने पहले स्ट्रक्चर में Cl को 1 नंबर पोजीशन पे रखा और दूसरी स्ट्रक्चर में हमने Cl को 2 नंबर पोजीशन पे रखा, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन और इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। तो अगर हम थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर पर आता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है देखते हैं। द फंक्शनल आइसोमेरिज्म हैव द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो हमारे फंक्शनल आइसोमेरिज्म के अंदर मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट उनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। आल्सो शो डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी।
तो जितने भी हमारे आइसोमेरिज्म होता है वो शो करता है डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। और साथ में हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी शो करता है डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं कि हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो देखो फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये कोई हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला है C2H6, ठीक है। और हमने इसके दो स्ट्रक्चर बनाए, तो आप देख रहे होंगे कि एक में तो हमें दिख रहा है OH एल्कोहल ग्रुप और एक में हमने दिखा है इथर O ग्रुप, ठीक है। तो अगर हम इनकी बात करें तो देखो इनमें भी हमारे 2 कार्बन है और इधर भी हमारे 2 कार्बन है, और अगर हम हाइड्रोजन काउंट करें तो इधर हमारे 6 हाइड्रोजन है और इधर भी हमारे 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि हमारे देखो मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है बट इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। इधर हमारा एल्कोहल हो जाता है और तो इधर हमारा ईथर हो जाता है। अगर हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा हमारा इथेनॉल या फिर हमारा एथिल एल्कोहल, ठीक है। और अगर हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो इसका कल्चर हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। चलो दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमने फिर से यहाँ पे एक फॉर्मूला लिया C3H6O, ठीक है। और हमने इसके दोनों स्ट्रक्चर बनाई है, आप देख रहे होंगे कि एक में तो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है और एक में हमारा कीटोन ग्रुप आ रहा है। तो देखो हमारे फॉर्मूले में अगर बात करें तो 3 कार्बन है, 1 2 3, ठीक है। और अगर हम इधर बात करें तो इधर भी हमारे 3 कार्बन है और अगर आप हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो 6 हाइड्रोजन होंगे। पर इनके अंदर आपको एक खास बात दिख रही होगी कि हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है बट इसके अंदर जो हमारे फंक्शनल ग्रुप है वो पूरी तरह से चेंज है, ठीक है। तो हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म यही कहता है कि उसका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम हो बट उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप हो वो बिल्कुल डिफरेंट हो, ठीक है। तो अगर हम देखो इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा प्रोपेनल 1 नंबर पर, ठीक है, हमारा CHO ग्रुप है। और अगर हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा हमारा प्रोपेनॉन। तो आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है। तो हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म में मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। आशा करता हूँ आप ये भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइसोमेरिज्म के नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पे आता है हमारा मेटामेरिज्म। तो हम जान लेते हैं कि मेटामेरिज्म होता क्या है। द कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट द डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम अराउंड द फंक्शनल ग्रुप आर नोन एज मेटामेरिज्म, ठीक है। तो इन मेटामेरिज्म के एग्जांपल की बात करें तो देखिए इनके कहने का मतलब ये है कि हमारा फंक्शनल ग्रुप जो है उसके जो इधर और इधर जो हमारे कार्बन एटम की संख्या होगी वो सेम, इधर और इधर जो कार्बन एटम की संख्या होगी वो सेम नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए आप देख रहे होंगे कि अगर हम फंक्शनल ग्रुप पे इधर बात करें तो इधर हमारे 2 कार्बन है और अगर इधर बात करें तो हमारे इधर भी 2 कार्बन प्रेजेंट है। लेकिन तो हमारा मेटामेरिज्म जो कहता है वो कहता है कि हमारे फंक्शनल ग्रुप के साइड में जो हमारे कार्बन एटम की संख्या है वो सेम नहीं होगी, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारा 1 कार्बन प्रेजेंट है और इधर हमारे 3 कार्बन प्रेजेंट है, पर हमारा जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो दोनों साइड सेम है, ठीक है। तो हमारा मेटामेरिज्म इतना ही कहता है। तो नंबर 5 पे आता है हमारा टोटोमेरिज्म, ठीक है। It is a special part of functional isomerism in which two compound having same molecular formula exist in two interconvertible different structure dynamic equilibrium. This is known as टोटोमेरिज्म, ठीक है। टोटोमेरिज्म जो होता है वो हमारा फंक्शनल ग्रुप का स्पेशल टाइप होता है, ठीक है, जिसके अंदर 2 कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है पर उनका जो इंटर कन्वर्टिबल डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट होती है और इंटर कन्वर्टिबल होता है। मतलब आप देख रहे होंगे कि हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन इधर है, 6 हाइड्रोजन इधर है और कार्बन 3 इधर है, 3 इधर, ठीक है। इधर आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है और इधर हमारा एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। तो मतलब हम इस कीटोन से एल्कोहल ग्रुप बना सकते हैं और एल्कोहल से कीटोन ग्रुप हम इनका इंटर कन्वर्टिबल कर सकते हैं। इनकी स्ट्रक्चर इंटर कन्वर्टिबल डिफरेंट होती है, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे हमारे डबल बॉन्ड के बगल में अगर हमारा कोई OH ग्रुप अटैच होता है तो हम उसे बोलते हैं इनोल फॉर्म, ठीक है। और हम इसे ये बात आप जानते ही है कि हमारा जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड के साथ अटैच होता है उसे हम कीटो फॉर्म कहते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप टोटोमेरिज्म में अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे वाले के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा आइसोमेरिज्म को जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। नंबर 1 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और नंबर 2 हमारा स्टेरियो आइसोमेरिज्म। तो हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे स्टेरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। तो हमारा स्टेरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है तो देखते हैं, चलिए। When isomers have same molecular formula but different arrangement of atom और ग्रुप इन स्पेस, मतलब इनका भी वही है कि हमारा जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो सेम है बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस। जो अरेंजमेंट होता है एटम का और ग्रुप का वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। स्टेरियो आइसोमेरिज्म जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और नंबर 2 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो हमारा जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है
तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आइसोमर्स डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप अराउंड द डबल बॉन्ड, ठीक है। तो मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि हमारा जो आइसोमर्स होता है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप के कारण होता है डबल बॉन्ड के चारों ओर, ठीक है। तो आप चलो एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ पे CH3 और CH3 बिल्कुल पास पास है, ठीक है। और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हमारे पास पास, ठीक है। अगर हम इधर बात करें, अब तो हम इधर बात करें तो हमारा CH3 और CH3 दूर दूर है और हाइड्रोजन दूर दूर है, ठीक है। तो ये किस कारण होता है? ये होता है रोटेशन के कारण, ठीक है। तो देख जैसे हमारी वाली फॉर्म है, अगर हम इस फॉर्म को इस पे रख करके पेन की नोक पर रख के अगर हम इसको घुमाएंगे तो ये इस टाइप में हमारा रोटेट हो जाएगा। तो हमारा जो अरेंजमेंट हो जाएगा वो डिफरेंट हो जाएगा डबल बॉन्ड के अराउंड में। तो हम इसी को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहेंगे, ठीक है। तो चलिए अगले पॉइंट के बारे में, स्टेरियो आइसोमेरिज्म के सेकंड पार्ट की बात करें तो वो आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो इट इज ए पार्ट ऑफ स्टेरियो आइसोमेरिज्म इन विच द आइसोमर्स हैव द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट डिफर इन देयर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मतलब ये कह रहा है कि हमारा जो ये कह रहा है कि हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो होता है वो हमारा स्टेरियो आइसोमेरिज्म का एक भाग होता है, ठीक है। और हमारे इस आइसोमर्स के अंदर जो हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर दोनों ही सेम होती है। अगर हम अपने पिछले पॉइंट की बात करें तो उसके अंदर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम था पर उसकी स्ट्रक्चर अलग अलग थी, लेकिन यहाँ पर उसकी मोलिकुलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर दोनों ही सेम होंगी, पर डिफरेंट क्या होगा? यहाँ पर डिफरेंट होगी उनकी डायरेक्शन। जब हम उसको रोटेट करेंगे तो उनकी डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगी। तो ये हमारी सभी आइसोमेरिज्म से डिफरेंट है, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं कि हमारे इसके अंदर होता क्या है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल देखा तो देखो यहाँ पे हमारा कोई मोलिकुलर फॉर्मूला है, ठीक है, और इनके स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, ठीक है। पर आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा होगा कि हमारा OH ग्रुप इधर प्रेजेंट है और इधर OH ग्रुप इधर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये होता किस कारण है? यहाँ पे मान लीजिए कोई मिरर रखा है, ठीक है। यहाँ कोई मिरर है, ठीक है। तो मतलब जब हम इसको मिरर में, अगर हम अपने इस स्ट्रक्चर को हम मिरर के अंदर रोटेट करेंगे, ठीक है, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यही कहता है कि हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यही कहता है कि हमारे जो कंपाउंड है उनका मोलिकुलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर तो सेम होगी, ठीक है, पर उनका जो हमारा डायरेक्शन होगी रोटेशन की वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि हमारा OH ग्रुप इधर प्रेजेंट है और अगर हम इसको मिरर में रखेंगे तो हमारी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से दिखेगी, हमारा OH ग्रुप इधर आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।